वाला प्रोजेक्ट अभी भेजती हूँ आपको। ज्योति, एक सेकंड। हाँ ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग दोबारा। ज्योति सुनो ना, एक मिनट। एक मिनट, क्या दिक्कत है? दिख नहीं रहा इंपॉर्टेंट कॉल पे हूँ मैं? तुम भी ना हमेशा परेशान करने आ जाते हो। रुक जाओ 2 मिनट। यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, प्लीज मेरे को अपना क्रेडिट कार्ड या कुछ मेरे को कैश दे दो। आई विल कॉल यू लेटर। बोलो क्या दिक्कत है? मेरा इंपॉर्टेंट काम तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? तुम्हारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? हाँ ज्योति, आई नो कि तुम्हारी मीटिंग चल रही है, बट कुछ अर्जेंट काम है मुझे। तुम अपना क्रेडिट कार्ड या फिर मुझे कुछ कैश दे दो ना यार। क्या कैश पैसे क्रेडिट कार्ड यही लगा के रखा हुआ है? क्या करोगे इतने पैसों का? हर रोज पैसे मांगते रहते हो। पिछले हफ्ते दिया था तुम्हें, उसके बाद भी तुम्हें आज पैसे चाहिए। सुनो अनुराग, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, गेट लगा लो। ठीक है। अच्छा ज्योति, क्या प्रॉब्लम है? पीछे से टोकते क्यों रहते हो तुम? यार वो कुछ कैश दे दो ना, बिजली का बिल भरना है मेरे को, वो बिल आ रखा है। अरे यार, ये लो 3000 है। ठीक है, थैंक यू। आराम से जाना। यार ज्योति, कल ना तुम अपने ऑफिस जाने से पहले ना मुझे 10,000 रुपए कैश दे देना, कुछ काम है। 10,000? क्यों? कल ही तो दिए 3000 रुपए तुम्हें, अब फिर पैसे चाहिए? क्या कर रहे हैं तुम्हें पैसों का? यार वो मैंने ना अपने लिए शूज मंगवाया था, तो कल वो आ जाएगा, तो तुम रहोगी नहीं, तो मुझे कैश दे दो, जब वो आएगा मैं दे दूंगा डिलीवरी वाले को। औकात भूल गए हो क्या अपनी? 10,000 रुपए के जूते पहनोगे तुम? काम हम तो करते ही नहीं हो, लेकिन बीवी के पैसे पे आग लगानी होती है तुम्हें। 10,000 के जूते पहनने की जरूरत क्या है? और घर में तो रहना है तुम्हें। आएगा तुम्हारा डिलीवरी बॉय, तुम मना कर देना, बोल देना मैं कमाता ही नहीं हूँ, नल्ला बेरोजगार हूँ। यार ज्योति, और पैसे नहीं मेरे पास, जाओ। ज्योति पैसे है तो तुम्हारे पास? तुम्हारी बेफिजूल की खर्ची के लिए पैसे नहीं है, इंपॉर्टेंट कामों के लिए रखे हैं। घर घर संभालना होता है मुझे, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तुम तो कमाते हो नहीं, अकेले मैं कमाती हूँ। इतनी भी शर्म नहीं आती कि जाके कमा लूं। बीवी के खर्चों पे ऐश कर रहे हो। अब जाओ, सर में दर्द मत करो। सोना भी है मुझे, सुबह उठना है, ऑफिस जाना होता है। तुमने ना लास्ट टाइम मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट पार कर दी थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें। लेकिन अब ना हद हो गई है, अब मैं 1 भी रुपया नहीं देने वाली तुम्हें। पैसा लगा रखा, इतना ही पैसा चाहिए ना तो खुद कमा लो जाके। यार ज्योति क्या हो गया, मैं अभी नहीं कमा रहा हूँ ना, पहले तो मेरी जॉब थी ना, अब कुछ रीजन के कारण मेरी जॉब चली गई मेरे हाथ से, तो मैं क्या करूँ यार। और तुम मेरी वाइफ हो, अगर अभी तुम पैसे कमा रही हो, मैं पैसे नहीं कमा रहा, तो मैं किससे जाके पैसे मांगूंगा? पड़ोसी से नहीं ना। अरे तो हद होती है ना पैसे मांगने की, कम से कम शर्म तो होनी चाहिए, जॉब नहीं है तो। यार ज्योति, तुम कैसे बातें बोले जा रही हो यार? तुम्हारा पति हूँ ज्योति मैं, और पहले मैं पैसे कमाता था, जॉब थी पहले मेरे पास, अभी नहीं है जॉब। कुछ हालात ऐसे हो गए थे। और एक बात बताओ ना, अगर तुम अभी पैसे कमा रही हो, तुमसे अगर मैं हेल्प मांग भी लूंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, अगर मैं अपनी बीवी से नहीं तो क्या पड़ोसी से जाके मदद मांगूंगा? नहीं ना। तुम्हें पैसे चाहिए क्यों होते हैं? अय्याशिया करनी होती है, दोस्तों के साथ घूमना होता है, यहाँ पार्टी करनी होती है, महंगे महंगे सामान खरीदने होते हैं। और तुम्हें पता है कितनी मेहनत करके कमाए जाते हैं पैसे? ज्योति क्या हो गया यार, अपनी लाइफ में जियो क्या मैं? हाँ यार, इंसान घर में बैठे बैठे बोर हो जाता है, कुछ करने को नहीं होता, तभी बस जाता हूँ बाहर दोस्तों के साथ। वाह, मतलब तुम घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हो, इसलिए तुम्हें पैसे चाहिए एंजॉयमेंट के लिए। तुमने मेरे बारे में सोचा कितनी मेहनत करती हूँ मैं? एक दिन भी नहीं होता मेरे पास रेस्ट करने का। यार ज्योति, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस घर में बैठे रहता हूँ आराम से। अगर तुम बाहर जाके काम करती हो ना ऑफिस में, तो घर का सारा काम मैं करता हूँ, खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन, सब काम मैं कर रहा हूँ। तो ये सब करके तुम्हें लगता है कि तुम्हें हक मिल गया कि तुम मेरे पैसों पे आग लगाओ? हाँ यार ज्योति, तुम कैसी बातें बोले जा रही हो? तुम्हारा पति हूँ ज्योति मैं, थोड़ी इज्जत तो करो मुझसे मेरी। पति? पति बस नाम क्यों? तुम पति वाला कोई काम कर नहीं रहे। सारे काम तो मैं करती हूँ, चाहे बिजली का बिल देना हो, पानी का बिल देना हो, घर का रेंट देना हो, घर का सब कुछ मैं ही देखती हूँ। तुम तो कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहे जिससे मैं तुम्हारा पति कहूँ। ज्योति, मैंने ना कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ना गिनवाओगी, तुम जताओगी कि पिछले कुछ महीनों से तुम मेरा खर्चा उठा रही हो। और एक बात बताओ ना, तुम्हें याद तो होगा ना, जब मैं जॉब कर रहा था और तुम घर में बैठी थी और तुम अपनी जॉब की तैयारी कर रही थी, तुम पढ़ाई कर रही थी, तुम भी तो मेरे पैसे बहुत उड़ाती थी ना ज्योति। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि ज्योति तुम मेरे पैसों में आग लगा रही हो, है ना ज्योति? बात ना कड़वी है लेकिन सच है। जो पति के पैसे होते हैं वो पति और पत्नी दोनों के, लेकिन जो पत्नी के पैसे सिर्फ पत्नी के। अगर ज्योति बस सच है ना, तो जितने भी पति अपने पत्नी का सारा खर्चा उठाते आ रहे हैं ना आज तक, उन्हें वो सब कुछ बंद कर देना चाहिए। अपनी पत्नी को घर में कैद करके रखना चाहिए। उनकी किटी पार्टी, शॉपिंग, बाहर जाना, घूमना फिरना, सब कुछ बंद कर देना चाहिए। लेकिन एक पति ऐसा कभी भी नहीं करता है। पता है क्यों?
क्योंकि अपने परिवार से, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। बात कड़वी है ज्योति, लेकिन सच है। अगर मर्द पैसे कमाना बंद कर देता है ना, तो संसार, परिवार, उसकी खुद की बीवी, सब लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। सही बोला तुमने। घर में खाली बैठा हूं मैं, मुझे कुछ नौकरी कर लेनी चाहिए। बाहर वालों के ताने तो कम पड़ ही गए थे, जो मेरी खुद की बीवी मुझे यहाँ पे ताना मार रही है। और तुमसे मैं पैसे मांग रहा था क्योंकि मुझे मुंबई जाना है। एक कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे वो लोग। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अब तुम्हारा और कोई एहसान नहीं चाहिए ज्योति। मैं धक्के खा के कुछ भी करके मैं चले जाऊंगा, और इस घर में तभी लौट के आऊंगा जब मेरी नौकरी लग जाएगी और पैसे होंगे मेरे पास। सॉरी। अनुराग,